है और पूरी तरीके से यहाँ कब्जा है तो किसानों का पूरी समानांतर व्यवस्था चला रखी है किसानों ने। यही रसोई पकड़ी है, खाना बन रहा है, लंच का समय हो चुका है, भोजन पूरी तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं किसानों का इरादा, जिस तरीके से लंगर चलता है उसी तरीके से पंगत में बैठ के ये भोजन की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। इरादे साफ हैं कि किसी भी सूरत में टोल प्लाजा से अपना कब्जा किसान छोड़ने को तैयार नहीं है। इसमें बुजुर्ग भी आए हुए हैं, राकेश टिकैत भी यहाँ 3 दिन से जमा में हैं। कुल मिलाकर टोल प्लाजा को इन 3 दिनों में कम से कम 50 लाख का फटका लग चुका है। ये राशि कहां तक पहुंचेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन राहत की बात उन ट्रैफिक के लिए है जो लोग बिना टोल दिए यहां से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से वार्ता के न्योते जरूर भारतीय किसान यूनियन को आए हैं, लेकिन ये आंदोलन कब खत्म होगा नहीं कहा जा सकता। कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, IBN इंसाइड। और अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी देने के लिए। अभिषेक, हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से किसान धरना देके बैठे हैं, 50 लाख का नुकसान भी हुआ है टोल प्लाजा कंपनी को। ऐसे में क्या आखिर मांगे हैं इन किसानों की और किस वजह से ये धरना दे रहे हैं? देखिए नंदिता, सीधी सी इनकी मांग ये है कि जो लोकल किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये टोल वसूल रहे हैं, जो दुपहिया वाहनों से 4 पहिया वाहन जिसमें कार और जीप आती हैं और ट्रैक्टर है, उनसे 70 रुपए का टोल वसूला जाता है। किसानों का ये कहना है कि जो लोग 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और मेरठ शहर की तरफ जाते हैं, वो भी 70 रुपए देते हैं। एक बार से आने जाने का जो फेरा है 24 घंटे में 70 रुपए, जबकि दूरी वो तय करते हैं GD रोड पर मात्र 10 किलोमीटर और उनके निवास गांव में है, इसलिए मेन रोड यही है। ये टोल किसानों से माफ होना चाहिए और उसकी संख्या अगर माफ भी नहीं होता है तो उसका निर्धारित शुल्क करना चाहिए, रिवाइज रेट लेना चाहिए कि कितने किलोमीटर किसानों ने गाड़ी चली। यही मुख्य मांग है। 2 साल से ये मांग उठती आ रही थी, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन ने इस पर कब्जा जमा के टोल फ्री कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक, आपने भी रिपोर्ट में बताया कि कई बार उन्हें बातचीत का न्योता भी दिया गया था। क्या वजह है कि बातचीत फेल हो रही है या फिर ये नेता बातचीत करने को तैयार नहीं? देखिए नंदिता, इसमें एक तकनीकी खामी यह है कि जो लोकल प्रशासन के अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं, जबकि टोल उनके अंतर्गत नहीं आता। ये केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे नेशनल रोड अथॉरिटी जो है वही डिसीजन ले सकती है जिसने टोल की मंजूरी दी हुई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। और वहां से कोई भी प्रतिनिधि अभी तक ना तो जिला प्रशासन के पास आया है न ही किसानों के बीच। इसलिए किसानों ने जिला प्रशासन से बात करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन ने कह दिया है कि वो रेट रिवाइज करवाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी मांग वहां तक पहुंचा नहीं है। किसान चाहते हैं कि वो यहाँ से तभी उठे जब इसकी घोषणा हो जाए कि किसानों से टोल नहीं लिया जाएगा या फिर उनके रिवाइज रेट लगाए जाए। नंदिता, बिल्कुल शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो 50 लाख रुपए का नुकसान पिछले 3 दिन में टोल प्लाजा कंपनी को हो चुका है, लेकिन किसान यहाँ से हटने के लिए, उठने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों को भगा दिया। इसके बाद किसानों ने यहाँ बेनियादी धरना दिया और हालांकि किसानों के इस हंगामे से गाड़ियों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी वाहन जो है वो बगैर टोल टैक्स दिए ही आने जाने की उन्हें इजाजत मिल गई है। इससे अब तक 50 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका नया नहीं रहा। विरोध और लोगों का ध्यान खींचने का ये सबसे आसान तरीका है और अपनी बात जोर शोर से उठाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी इसी तरीके को सबसे पहले अमल में लाया। ये तस्वीर है दिल्ली से सटे मेरठ की और जगह है दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा। शुरुआती हंगामे के बाद जब यूनियन के बड़े नेताओं ने दखल दिया, तब जाकर विरोध का तरीका और रूप बदला और फिर टोल प्लाजा धरना स्थल में बदल गया। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य का यहाँ बेमियादी धरना शुरू हो गया है, लेकिन इस धरने की नौबत क्यों आई? जवाब यूनियन के प्रवक्ता के पास है। किसान का मुआवजा नहीं मिला, यहाँ पे अवैध वसूली हुई है, यहाँ पे जो इंजेक्शन है जिन लोगों की गाड़ी छूट सकती है उनको छूट यहाँ पर नहीं दी जा रही। सम्मानित आदमी की बेइज्जती करी जाती है यहाँ के पहलवानों के द्वारा। हंगामे के बाद टोल प्लाजा से गाड़ियों की बेरोक-टोक आवाजाही हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने टोल टैक्स कर्मियों की जगह ले ली है और गाड़ियों को मुफ्त में जाने की इजाजत दे दी गई है।
भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि ये टोल प्लाजा अवैध रूप से बना है। इससे अवैध रूप से वसूली होती है। वसूली के लिए बाउंसरों को रखा गया है। इनका कहना ये है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा किसानों के साथ में और अन्य राहगीरों के साथ में समय समय पर अव्यवस्था की जाती है, जो इन्होंने बाउंसर रखे हुए हैं। इस कारण से इन्होंने यहाँ पे धरना दिया। धरना गुरुवार से ही जारी है। चूंकि प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा होकर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए मुसाफिरों और इधर से गुजरने वाले वाहनों को दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों के धरने और तेवर की वजह से पुलिस प्रशासन के माथे पर बल जरूर पड़ गए हैं। रही सही कसर यूनियन के नेताओं ने बातचीत की कड़ी शर्त रखकर पूरी कर दी है। टोल प्लाजा यहाँ पे बना हुआ है, ये पूरा अवैध बना हुआ है। इसने अवैध तरीके से वसूली करी, वो धन सरकार के खाते में जमा हो, आगे की बातचीत जब होगी। यूनियन का दावा है कि टोल प्लाजा बनाते वक्त किसानों से शुल्क नहीं लेने का वादा किया गया था। इस पूरे मामले में अभी तक टोल प्लाजा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि विरोध के बाद टोल कंपनी ने मुजफ्फरनगर से आगे सड़क बनाने से इनकार कर दिया है। यूनियन के विरोध की वजह से कंपनी को पहले ही दिन करीब 16 लाख का चूना लग चुका है। जाहिर है जैसे जैसे वक्त बीतेगा विवाद और बढ़ेगा। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने टोल प्लाजा के प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि टोल प्लाजा को ही अवैध करार दिया है। लेकिन अपनी बात रखने के लिए किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह हंगामा किया और जो तौर तरीके अपनाए, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप संतुष्ट हो जाओगे, हमें बता दो, हम चले जाएंगे या तो जाएंगे जेल में, या होगा इसका फैसला। इतना टोल को चलना नहीं, टोल चलागा फ्री। धरने पर बैठे बच्चे और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता। शायद धरने की तस्वीर को देखकर आप हैरान हो जाएं कि आखिर किसानों के विरोध प्रदर्शन में बच्चों का क्या काम। ये तो मासूम है जो शब्दों की रोशनी में दुनिया को देखने की हसरत रखते हैं। लेकिन यहाँ इन बच्चों को खुले आसमान के नीचे विरोध की सियासत में बिठा दिया गया है। ऐसे में यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। स्कूल ड्रेस में बच्चों को धरने पर क्यों बिठाया गया? क्या स्कूल की इजाजत से ऐसा किया गया? क्या स्कूल ने अभिभावकों से बच्चों को धरने में भेजने की अनुमति ली थी? अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये गुनाह है। क्या अपने फायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय तो ये है ही नहीं। पुलिस तो केवल ये चाहती है कि किसी तरह से धरना खत्म हो और बला टले। इस संबंध में बातचीत का एक चैनल खुला हुआ है। ADME साहब और NHI के जो अधिकारी हैं वो भी थोड़ी देर में यहाँ पधारेंगे और उनसे बैठ के बातचीत होगी। अब तक प्रशासन की ये उम्मीद परवान नहीं चढ़ पाई है। किसान यूनियन के कार्यकर्ता दाना पानी लेकर जम गए हैं। टोल प्लाजा पर ही घास का बिस्तर लग गया है और यही वक्त काटने का इंतजाम भी हो गया है। 24 घंटे तक प्रदर्शनकारियों ने तो प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी को और न ही वेस्ट यूपी टोल प्लाजा के अधिकारियों को बातचीत के लिए फटकने दिया। हो सकता है कि किसान यूनियन की मांगे जायज हों, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जिस तरह तोड़फोड़ की और धरने में जिस तरह बच्चों को शामिल किया, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। अभिषेक शर्मा, मेरठ, IBN 7। तो किसान धरने से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब आपको फिर बता दें कि पिछले 3 दिन में 50 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, जल्द लौटेंगे।